Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. We have taught in last classes short composition topic notice, invitation, advertisement. In advertisement, we have taught nine topics. Topic first, matrimonials. Second, accommodation. Third, educational. फोर्थ, जॉब वैकेंसी. थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करता हूँ. एडवर्टाइजमेंट, रिपीट में अपन एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ रहे हैं. एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन. एडवर्टाइजमेंट के अपने 9 टाइप्स पढ़े थे. 9 टाइप्स को लेकर के आप लोगों ने एक ट्रिक का प्रयोग किया था, MEEG लास्ट. MEEG लास्ट और MEEG लास्ट के आगे आपने MINA शब्द का भी प्रयोग किया था. जहां M बराबर आप लोगों ने पढ़ा था मैट्रिमोनियल्स. M बराबर क्या पढ़ा था? मैट्रिमोनियल्स. A बराबर पढ़ा था आप लोगों ने अकोमोडेशन. A बराबर क्या पढ़ा था आप लोगों ने? अकोमोडेशन. E बराबर पढ़ा था आप लोगों ने एजुकेशनल. क्या पढ़ा था? एजुकेशनल. E बराबर एजुकेशनल. J बराबर पढ़ा था आप लोगों ने जॉब वैकेंसी. L बराबर लॉस्ट एंड फाउंड पढ़ा था. L बराबर लॉस्ट एंड फाउंड पढ़ा था. S बराबर सेल एंड परचेज पढ़ा था. T बराबर टूर एंड ट्रेवल्स. T बराबर टूर एंड ट्रेवल्स. MI बराबर पढ़ा था अपन ने मिसिंग पर्सन. मिसिंग पर्सन. और NA बराबर पढ़ा था नेम चेंजिंग या नेम चेंज. ठीक है, ये 9 टाइप्स अपन ने पढ़ी थी. मैट्रिमोनियल्स जिसका मीन था, नंबर फर्स्ट है मैट्रिमोनियल, नंबर 2 अकोमोडेशन, नंबर 3 एजुकेशनल, नंबर 4 जॉब वैकेंसी, नंबर 5 लॉस्ट एंड फाउंड, नंबर 6 सेल एंड परचेज, नंबर 7 टूर एंड ट्रेवल्स, नंबर 8 मिसिंग पर्सन और नंबर 9 था नेम चेंज. मैट्रिमोनियल्स का अपन ने मीन पढ़ा था वैवाहिकी. मैट्रिमोनियल का मीन क्या पढ़ा था आप लोगों ने? वैवाहिकी. इसका मीन पढ़ा था आप लोगों ने आवासीय. इसका पढ़ा था आप लोगों ने शैक्षिकीय. इसका मीन पढ़ा था रिक्तियाँ. क्या पढ़ा था? रिक्तियाँ. इसका मीन पढ़ा था खोया और पाया. खोया और पाया. इसका क्रय विक्रय या खरीदना और बेचना. खरीदना और बेचना या क्रय विक्रय. पर्यटन एवं भ्रमण. पर्यटन एवं भ्रमण. मिसिंग पर्सन गुमशुदा की तलाश. गुमशुदा की तलाश. मिसिंग पर्सन में पढ़ा था आप लोगों ने गुमशुदा की तलाश. मिसिंग पर्सन में गुमशुदा की तलाश. नेम चेंजिंग का अर्थ होगा नाम बदलना. नेम चेंजिंग में क्या था? नाम बदलना, नाम परिवर्तित करना. नाम परिवर्तन. बहुत से अपना नाम परिवर्तन करवाते हैं. ठीक है, उसके लिए भी अखबार में विज्ञापन दिया जाता है. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन. विज्ञापन में भी हमारे पाठ्यक्रम में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही शामिल हैं. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं जो न्यूज़पेपर अखबार में एक कॉलम्स में दिए हुए होते हैं. स्पेशली न्यूज़पेपर में संडे को जो क्लासिफाइड पेज आता है, वर्गीकृत जो पृष्ठ आता है, उसमें अलग अलग कॉलम में आपने देखे होंगे वर चाहिए, वधु चाहिए, सामान बेचना है, सामान खरीदना है. ठीक है, आप या खोया पाया की तलाश होगी. रिक्तियाँ, जैसे कि आपने रिक्तियों में अलग अलग आता है. ठीक है, शिक्षकों की आवश्यकता है, ट्यूटर आता है, उसमें अलग से उसमें होता है कि होम गार्ड्स की आवश्यकता है.
ठीक है, उसमें हेल्पर्स की आवश्यकता है, ठीक है, सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता है, ठीक है, उसमें इस प्रकार से अलग अलग आते हैं। पर्यटन एवं भ्रमण में भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी इस प्रकार से आता है कि 4 धाम की यात्रा हम करवा रहे हैं या इन पर्यटन स्थलों की हम यात्रा करा रहे हैं, जिसका इतने दिन का टूर रहेगा, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का टूर रहेगा। और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के इस टूर के जो चार्जेस रहेंगे, वो चार्जेस 10,000, 15,000, 20,000 पर स्टूडेंट्स आपके चार्जेस, वो पर कैंडिडेट, पर हेड आपके चार्जेस रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उसमें आता है। गुमशुदा की तलाश, कोई आदमी गुम हो जाता है तो उसकी तलाश के लिए विज्ञापन आता है। ठीक है, इसके अलावा नाम परिवर्तन होता है, तो इसमें अपन मैट्रिमोनियल्स को पढ़ चुके थे। आज थोड़ा सा मैं रिवीजन में बता रहा हूँ। मैट्रिमोनियल्स में हम पढ़ चुके थे, वैवाहिकी में 2 तरह के विज्ञापन होते हैं, एक तो वर चाहिए और एक वधू चाहिए। वर चाहिए की अंग्रेजी आप लोगों ने लिखी थी ग्रूम वांटेड। क्या लिखा था? ग्रूम वांटेड। और ग्रूम वांटेड में अपन ने जब हेडिंग ग्रूम वांटेड था तो उसकी स्टार्टिंग G4 क्या होता है? गर्ल। तो हमने गर्ल से स्टार्टिंग की और गर्ल की जो क्वालिटीज थी, गर्ल के बारे में लिखने के बाद हमने फिर बॉय के बारे में लिखा था, जिसके लिए मैंने आपको उदाहरण देकर भी समझाया था कि हम कहीं लड़का देखने जाते हैं तो लड़का कैसा चाहिए, तो उसके आंसर में आप लोगों से क्या कैसा लड़का चाहिए, तो आप उसके आंसर में आप लोग क्या बताते हैं कि हमारी लड़की सुंदर है, इतनी हाइट है, इतनी एज है, इतनी पढ़ी लिखी है, 3rd ग्रेड की टीचर है, लड़की के पिता ये हैं और प्रतिष्ठित परिवार है। तो ये सारी क्वालिटीज़ को अपन बताते हैं और हमें ऐसा लड़का चाहिए। जो लड़का चाहिए उसके बारे में नीचे वर्णन आता है। उसके बाद नीचे कास्ट नो बार, जाति का कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, नो डॉरी, कोई दहेज नहीं, रिसेंट मैरिज, हाल ही में शादी होगी, इंटरेस्टेड मेक कॉन्टैक्ट, इच्छुक आदमी संपर्क कर सकता है विद फुल बायोडाटा, पूरे बायोडाटा के साथ। हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली भी होनी चाहिए, क्योंकि गढ़ वर्ग मिलाने होते हैं तो जन्म कुंडली भी चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ, हाल ही में खिंचा हुआ फोटो भी होना चाहिए। फोटो कैसा होना चाहिए? हाल ही में खिंचा हुआ, वर्तमान कंडीशन में क्या है तो ऐसा फोटो ठीक है, तो ये है। इसके बाद अपन ने सेकंड जो टाइप पढ़ी थी, हाँ, फिर हाल ही में से जो हाल ही में खिंचा हुआ फोटो होना चाहिए। हाल ही में फोटो के बाद 2 के आगे नेम और एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख दिया जाता है, बॉक्स में बंद करते हैं। सेकंड टाइप पढ़ी थी अकोमोडेशन, आवासीय विज्ञापन। अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत हमने आवास किराए पर लेना है और आवास किराए पर देना है। आवास जब किराए पर लेना है तो उस कंडीशन में क्या होगा? आवास किराए पर देना है तो उस कंडीशन में हेडिंग क्या रहेगा? आवास किराए पर देना है तो ये विज्ञापन मकान मालिक की तरफ से जारी विज्ञापन होता है। और मकान मालिक की तरफ से जारी विज्ञापन में मैंने बताया था हेडिंग टू लेट या ऑन रेंट होता है। क्वेश्चन में आएगा यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, आपके पास एक अतिरिक्त घर है, यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसे किराए पर देना चाहते हैं। आप किराए पर देना चाहते हैं तो आपकी पोजीशन मकान मालिक की है और मकान मालिक की तरफ से जब अखबार में विज्ञापन दिया जाएगा तो उसका हेडिंग टू लेट या ऑन रेंट होगा। आप किसी जगह किराए पर रह रहे हैं और आप उस स्थान को चेंज करके अन्य किसी दूसरे स्थान पर किराए पर मकान चाहते हैं, तो आपकी स्थिति आवास चाहिए की है। उस स्थिति में आपका जो हेडिंग रहेगा अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड हेडिंग से आप अखबार में अपना विज्ञापन प्रेषित करेंगे। ठीक है। यू आर आकाश शुक्ला, यू आर लिविंग एट बियर हाउस रोड। ठीक है। यू वांट 2 रूम सेट एट टीचर्स कॉलोनी कुम्हेर रोड नदबई। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इस प्रकार से क्वेश्चन था। अकोमोडेशन वांटेड 2 रूम सेट, वांटेड 2 रूम सेट, 2 कमरों का सेट चाहिए।
ठीक है। सेपरेट किचन लेट बाथ्स होने चाहिए, ऑन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, सिचुएटेड एट टीचर्स कॉलोनी कुम्हेर रोड होना चाहिए, हाउस मस्ट बी न्यूली कंस्ट्रक्टेड नवीन निर्मित होना चाहिए, वेल इक्विप्ड सभी अच्छी तरह से सभी उपकरणों से युक्त होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड अच्छी तरह से हवादार होना चाहिए, औजारदान वाला होना चाहिए, ठीक है, वेंटिलेटेड एयर होना चाहिए, ठीक है, वेल फर्निश्ड भी होना चाहिए, अच्छी तरह से सुसज्जित पुट्टी बुट्टी पेंट वेंट से कंप्लीट होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट जो अनुमानित किराया वो ये रहेगा, बिजली पानी का बिल शामिल है तो इंक्लूड शब्द का प्रयोग होगा, शामिल नहीं है तो एक्सक्लूड शब्द का प्रयोग होगा। अब टू लेट वाले में तो इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट का प्रयोग किया था, अकोमोडेशन वांटेड इस एग्जाम्पल में आप लोगों को प्लीज कॉन्टैक्ट शब्द आएगा, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन फोन और पर्सनली, और एड्रेस आ जाएगा, नेम और एड्रेस और मोबाइल नंबर और बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत हमने पढ़ा था, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट में ऐसे विज्ञापन जिनके अंतर्गत शिक्षा संबंधी विवरण को प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे विज्ञापन जिनका उद्देश्य शिक्षा प्रदान कराना है, तो ऐसे एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में ऐसे विज्ञापनों को रखा जाता है, ठीक है। और इन विज्ञापनों में दो तरह के हेडिंग होंगे, एक तो होगा या दो तरह के विज्ञापन इनमें होंगे, दो तरह की स्थितियां प्रयोग में होंगी। एक तो होगा संस्थान के नाम से शुरू होने वाले, एक पाठ्यक्रम के नाम से शुरू होने वाले। संस्थान के नाम से शुरू होने वाला होगा तो उसमें एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा, वे इंट्रोड्यूस ए शॉर्ट टर्म समर कोर्स या शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स या फुल टर्म कोर्स ऑफ 2, 3, 8 मंथ्स, ऐसा आ जाएगा। कोर्सेज के नाम लिख देंगे, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए कोर्सेज है। पासड और एपीएड जो पास कर चुके हैं और अध्ययनरत हैं उनके लिए है। 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम के साथ विज्ञान वर्ग के साथ एज बिटवीन 16 to 25 ईयर्स। बैच स्टार्टिंग का डे लिख देंगे, डेट लिख देंगे, डेट के बाद टाइम आएगा, टाइम बैच का जो समय है 9 से 3 बजे तक, बिटवीन 9 AM to 3 PM। एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल, एप्लीकेशन फॉर्म जो आवेदन फॉर्म है वो उपलब्ध है, रीजनल सेंटर पर उपलब्ध हैं, और फॉर्म मिलने का डेट भी लिखा जाएगा, 21 मार्च से 30 मार्च तक होगा, ठीक है। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक होगा, 15 जुलाई से 11 जुलाई से बजे स्टार्ट हो रहा है। तो टाइम भी डालना पड़ेगा, 10 बजे से 2 बजे के बीच में है। एट रीजनल सेंटर क्षेत्रीय कार्यालय स्थान हो गया ₹1,000 पर कैंडिडेट, प्रत्येक फॉर्म या पर कैंडिडेट को ₹1,000 में अपना एक फॉर्म प्राप्त होगा। इसके लिए किस व्यक्ति से कांटेक्ट करना है, तो कांटेक्ट वाले व्यक्ति का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, नाम के नीचे चाहे तो पदनाम लिख सकते हैं, पदनाम के बाद एड्रेस, और एड्रेस के नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल या वेबसाइट जो भी है उसको लिख करके बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। ये तो संस्थान वाले थे। पाठ्यक्रम वाले होंगे तो पाठ्यक्रम का ही नाम आ जाएगा ऊपर, हॉबी क्लासेज, फिजिक्स क्लासेज, मैथ क्लासेज, इंग्लिश क्लासेज, ड्राइंग क्लासेज, ठीक है, डांस क्लासेज, आर्ट क्लासेज, ठीक है, जो भी होगा, ब्यूटिशियन क्लासेज, ठीक है, कंप्यूटर क्लासेज, जो भी होगा वो डाल देंगे। वी इंट्रोड्यूस शॉर्ट टर्म समर कोर्स 2 और 3 मंथ्स इन वेरियस हॉबीज़ के नाम आ जाएंगे, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। बॉयज़ गर्ल्स के बाद पास 12th क्लास, एनी स्ट्रीम, कोई सी स्ट्रीम हो, कोई सा वर्ग हो, चाहे वो आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, ठीक है, एग्रीकल्चर, कोई भी वर्ग हो। एज बिटवीन 16 to 35 ईयर्स होना चाहिए। बैच स्टार्टिंग का डेट टाइम डाल देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट डाल देंगे, टाइम डाल देंगे, रीजनल सेंटर पर मिलेंगे, इतने रुपये चार्जेस रहेगा। कॉन्टैक्ट वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम और एड्रेस, संस्थान का एड्रेस आ जाएगा, और फ़ोन नंबर और ईमेल या वेबसाइट जो होगा वो लिख देंगे और बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। 3 टाइप कंप्लीट होती हैं। चौथी टाइप में अपन पहुँचते हैं, जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी रिक्तियाँ, इसके अंतर्गत किसी संस्थान कार्यालय प्रतिष्ठान आदि के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु, कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने हेतु जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं उन्हें हम जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कह देते हैं। एक इसमें ये भी आता है,
व्यक्ति विशेष के द्वारा नौकरी की चाहत हेतु जॉब की चाहत हेतु जो विज्ञापन जारी किया जाएगा वो भी जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट ही कहलाता है। तो कोई संस्थान, कार्यालय, प्रतिष्ठान के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नौकरी की चाहत हेतु जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसे जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में रखा जाता है। और इस जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत दो तरह की जॉब सिचुएशंस होती हैं, दो तरह की नौकरी की स्थितियां होती हैं। एक तो होगा सिचुएशन वैकेंट और एक होगा सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट की पोजीशन कहाँ होती है? कोई संस्थान है और जिसमें कर्मचारियों की वैकेंसी खाली है, कोई संस्था जिसमें 80 आदमी 100 आदमी काम करते हैं और उसमें अब प्रेजेंट में 70-72 आदमी ही काम कर रहे हैं, तो आप समझो कि 28-30 आदमी की वैकेंसी खाली है। तो संस्थान के द्वारा उन वैकेंसियों को कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। उस विज्ञापन को जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कहा जाएगा। और उस विज्ञापन जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है, उसमें जो सिचुएशन डेवलप होगी वो सिचुएशन वैकेंट की होगी, क्योंकि संस्थान में वैकेंसी खाली है। क्या है? संस्थान में क्या खाली है? वैकेंसी खाली है और उस वैकेंसी को फिल किया जा रहा है, भरा जा रहा है। तो ऐसे में जो सिचुएशन डेवलप हुई वो सिचुएशन वैकेंट की डेवलप होती है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए सिचुएशन वैकेंट में। मैं टीचर, मुझे किसी संस्थान में नौकरी की आवश्यकता है, तो मेरी तरफ से जो जॉब सिचुएशन रहेगी वो सिचुएशन चाहत की है। मुझे नौकरी चाहिए तो क्या होगी? मेरी तरफ से जो जॉब सिचुएशन है वो सिचुएशन वांटेड की है। कौन सी है? सिचुएशन वांटेड। संस्थान को कर्मचारी चाहिए तो संस्थान की जॉब सिचुएशन वैकेंट की होती है। व्यक्ति विशेष जिसे नौकरी चाहिए उसकी जॉब सिचुएशन वांटेड की होती है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिक्वायर्स, एक प्रतिष्ठित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए रिक्वायर्स में इस आवश्यकता है। प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी के स्कूल के स्थान पर कोई भी स्कूल का नाम भी आ सकता है। ब्रिलियंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, ऐसे स्कूल का नाम भी आ सकता है। रिक्वायर्स आवश्यकता है। लेक्चरर्स या टीचर्स, लेक्चरर्स और टीचर्स की आवश्यकता है। अगेंस्ट लीव वैकेंसी, 11th-12th में जो पढ़ाते हैं उनको लेक्चरर्स कहते हैं और 10th तक पढ़ाते हैं वो टीचर्स की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो लेक्चरर्स और टीचर्स की आवश्यकता है। अगेंस्ट लीव वैकेंसीज, किसके विरुद्ध? लीव वैकेंसीज, रिक्तियों के विरुद्ध टीचर्स की आवश्यकता है। कितनी रिक्ति हैं? अब 30 जगह खाली हैं तो 30 टीचर चाहिए, 40 की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रिक्तियों के विरुद्ध इंग्लिश के 2, हिंदी के 2, फिजिक्स का 1, केमिस्ट्री का 1, मैथ का 1, बायोलॉजी का 1, संस्कृत का 1, ज्योग्राफी का 1, पॉलिटिकल का, जितने चाहिए जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना होगा। क्योंकि जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट का अधिकांश विवरण आप लोगों को क्वेश्चन से ही तैयार होता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से आप लोगों ने लिखा 1 साल के लिए चाहिए, कम से कम 1 साल है। सर्विस आपकी संतोषजनक सेटिस्फैक्ट्री रहती है तो आपका सेवा काल है, सर्विस पीरियड को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आगे और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ड्राफ्ट इन एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन तैयार करना है। टू अटेंड, शामिल होने के लिए। वॉक इन इंटरव्यू, साक्षात्कार चल रहे हैं, उन साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आपको विज्ञापन देना है। और उस ड्राफ्ट इन एडवर्टाइजमेंट टू अटेंड वॉक इन इंटरव्यू विद फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इंटरव्यू में शामिल होना है। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट है वो किस में देना है? फॉर द क्लासीफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक अखबार के वर्गीकृत वाले पेज में देना है। नॉट मोर देन 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो क्या लिख रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में जब नौकरी वाली बात आती है तो नौकरी का वाला जो विज्ञापन है तो जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। अब उसमें सिचुएशन संस्थान की तरफ से जारी विज्ञापन है तो सिचुएशन होगी सिचुएशन वैकेंट। व्यक्ति की तरफ से जारी विज्ञापन है तो सिचुएशन वांटेड हो जाएगी, सिचुएशन वैकेंट हो जाएगा। ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये है प्रश्न में, तो ये और कोई नाम होता ब्रिलियंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो वो नाम लिखते। रिक्वायर्स आवश्यकता है।
लेक्चरर्स टीचर्स की आवश्यकता है अगेंस्ट लीव वैकेंसी। इंग्लिश 1, 2, हिंदी 2, फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1, मैथ 1, बायोलॉजी 1, संस्कृत 1, पॉलिटिकल 1, ज्योग्राफी 1, ठीक है। अबाउट ए ईयर, 1 साल के लिए, लगभग 1 साल के लिए आवश्यकता है। कैंडिडेट मस्ट बी MA एंड MSc, MA मास्टर ऑफ आर्ट, आर्ट वाले MA होते हैं और साइंस वाले MSc होते हैं, ठीक है। तो MA और MSc होने चाहिए इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, अपने सम्मानीय विषय में वो MA MSc एंड आल्सो BEd, और BEd भी होने चाहिए। एंड हैविंग 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस, और उन्हें 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए इन सम रेपुटेड इंस्टीट्यूट, किसी प्रतिष्ठित संस्थान में 5 साल पढ़ाने का अनुभव भी उनको होना चाहिए। दे शुड बी हार्ड वर्कर, वो मेहनती भी होने चाहिए। डेडिकेटेड, समर्पित भी होने चाहिए, ठीक है। ऑनेस्ट भी होने चाहिए। पंक्चुअल भी होने चाहिए, समय के पाबंद भी होने चाहिए, ठीक है। पंक्चुअल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, हार्ड वर्कर होने चाहिए, ठीक है। हैविंग बाइलिंगुअल नॉलेज, उन्हें हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसे भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। यंग औरों बढ़ा दो, यंग एनर्जेटिक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मैन होने चाहिए, ठीक है। वॉइस क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी आप कितना भी आगे इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। सब्जेक्ट कमांडेड होने चाहिए, ठीक है। ये इसके अलावा आपको फिर उसमें लिखना है कि सैलरी जो मिलेगी, अब आप इतनी सारी क्वालिटीज ले रहे हैं तो सैलरी आप क्या दोगे, तो सैलरी नेगोशिएबल। नेगोशिएबल के लिए कल मैंने आपको बताया था, नेगोशिएबल जो हमने शब्द यूज किया था NEGOTIABLE, नेगोशिएबल या अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, या अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, ये शब्द अपन ने इस्तेमाल किया था, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी या अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। मैंने कहा था कि इन 3 में से एक का इस्तेमाल करना है। नेगोशिएबल का मतलब होगा आपसी विचार से तय। आपने आपसी विचार से तय का मैंने कल उदाहरण भी देकर के आपको बताया था कि सपोज आपने 50,000 रुपये मांगे और संस्थान वाले ने कहा कि नहीं साहब मैं तो 35,000 ही दे सकता हूँ, 50,000 बहुत ज़्यादा है। तो बोल साहब 35 में तो काम नहीं चलेगा, हम आपको लास्ट 45,000 रुपये में आपके यहाँ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको लास्ट 40,000 रुपये दे सकता हूँ। 45 और 40, 5,000 का बीच में डिफरेंस है। तीसरा और बैठा है कि वो ऐसा करो, ना तो 40 ना 45, 42,000 रुपये में आप कर लो। 42,000 में दोनों ही पार्टी आपस में क्या हो जाती हैं, राजी हो जाती हैं, ठीक है। वो 50 से 42 पर पहुंच गए, वो 35 से 42 पर पहुंच गए, ठीक है। आपसी विचार से दोनों में आपसी विचार हुआ कि इतना कर लो इतना कर लो, और बीच में जो स्थिति आई उस पर दोनों पार्टी क्या हो गई, राजी हो गई। तो ऐसी स्थिति को नेगोशिएबल, आपसी विचार से तय कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, योग्यता के अनुसार, जो आप में योग्यता होगी उसके अनुरूप आपको भुगतान मिलेगा, सैलरी मिलेगी, ठीक है। या फिर हो सकता है गवर्नमेंट नॉर्म्स, कुछ संस्थान गवर्नमेंट नॉर्म्स, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो सरकारी नियम के आधार पर भी आपको मिल सकता है, ठीक है। प्लीज वॉक इन इंटरव्यू, कृपया जो साक्षात्कार चल रहे हैं उनमें आप शामिल हों में विद फुल डॉक्यूमेंट्स, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। और इन द प्रिंसिपल ऑफिस में हैं चलेंगे और उस स्कूल का नाम लिख देंगे, ब्रिलियंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से मोबाइल नंबर, अब चाहे तो स्कूल का ईमेल या वेबसाइट भी लिख सकते हैं। ईमेल वेबसाइट के बाद उसको बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। इसी श्रृंखला में जो 30 हमारा सेकेंड टाइप थी वो थी सिचुएशन वांटेड। क्या रहेगी, सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड वाले में क्या आएगा आप लोग देखें एक बार।
क्वेश्चन देखो, यू आर अजय शुक्ला, यू आर अजय शुक्ला MSc मैथमेटिक्स, MSc क्या है, आप मैथमेटिक्स से हैं, ठीक है, डूइंग PhD, और आप क्या कर रहे हैं भैया, डूइंग PhD एंड हैविंग 5 years teaching experience in some reputed institute, और कोचिंग भी हो सकता है, ठीक है। यू वांट ए पार्ट टाइम job in any coaching classes in evening hours. Draft an advertisement for the classified column of a newspaper not more than 50 words, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ होगा, यू आर अजय शुक्ला MSc मैथमेटिक्स डूइंग PhD एंड हैविंग 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन सम रेपुटेड इंस्टीट्यूट, और कोचिंग लिख सकते हैं या कोचिंग क्लासेस। यू वांट आप चाहते हैं, ए पार्ट टाइम जॉब इन एनी कोचिंग क्लासेज इन इवनिंग आवर्स, किसी कोचिंग क्लासेज में इवनिंग आवर्स में आप पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन का निर्माण कीजिए फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर। अब आप इसमें ऑफ ए न्यूज़पेपर की जगह पे क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ही बात है, ठीक है। कॉलम की स्पेलिंग को आप लोग ध्यान देंगे, COLUMN, क्लासिफाइड वर्गीकृत कॉलम है, ठीक है, न्यूज़पेपर स्थानीय अखबार के। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है आप लोग जो ड्राफ्ट कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं, वो नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अजय शुक्ला हैं, आप MSc मैथमेटिक्स से हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं भैया, डूइंग PhD, और आप वर्तमान में आपकी क्या चल रही है, PhD। तो दिन के समय में आप लोग मॉर्निंग टाइम में आप लोग कॉलेज जाते हैं, PhD की अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है प्रतिष्ठित संस्थान और कोचिंग क्लासेज में। आप पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं एनी कोचिंग क्लासेज में, वो भी इवनिंग आवर्स में। किस में चाहते हैं आप लोग, यू वांट, आप चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं एनी कोचिंग क्लासेज, वो भी इवनिंग आवर्स में, ठीक है। तो
अब आप क्या चाहते हैं? जॉब। कैसे पता चलेगा कि जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है? जॉब शब्द आ गया, ठीक है। आप वांट चाहते हैं, वांट शब्द आ गया, ठीक है। और अपन क्या तैयार कर रहे हैं भैया? एडवर्टाइजमेंट शब्द है, तो पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके लिए एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये है कि जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जो भी होंगे वो आपके लगभग 70% आपके क्वेश्चन से ही तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अपन आंसर तैयार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आंसर में ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट आप लोग क्या तैयार कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, क्वेश्चन 12, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 आंसर में आप लोग क्या लिखने जा रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट लिखने जा रहे हैं। तो आप लोग लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। क्या लिख देंगे? एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग आपने लिखा, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग को आप लोग क्या कर देंगे? 2 बार अंडरलाइन कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट में कौन सा है हमारा? जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है, VACANCY, जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट हो गया। जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में भी अब कौन सी सिचुएशन बन रही है? SITUATION, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वांटेड। ठीक है। यहाँ तक कितनी लाइनें आपकी कंप्लीट हो गई? एक लाइन में आपने क्वेश्चन 12 डॉट 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 डॉट, एक लाइन ये हो गई आप लोगों की आंसर वाली लाइन। दूसरी लाइन है जिसमें आपने एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिखा कैपिटल लेटर्स में। दूसरी लाइन में आपने डबल अंडरलाइन की। तीसरी लाइन में आप लोगों ने जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट लिखा जिसको डबल अंडरलाइन किया जाएगा। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट शब्द प्रश्न में है, राइटिंग शब्द भी प्रश्न में है, जॉब शब्द भी प्रश्न में है, और यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट लिखा है वो भी प्रश्न में है। अब टाइप हमको पता है कि जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है, तो अपन ने जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट लिख दिया। तो वैकेंसी शब्द आपको याद रखना ही है। वैकेंसी की स्पेलिंग इजी है, VACANCY, जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। अब जॉब वैकेंसी में कोई आप अजय शुक्ला और MSc मैथमेटिक्स और PhD कर रहे हैं और आप चाहते हैं इवनिंग आवर्स में पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं, तो हम चाह रहे हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा नौकरी चाही जा रही है, जॉब चाही जा रही है। जब व्यक्ति विशेष के द्वारा जॉब चाही जा रही है तो उसमें जो जॉब सिचुएशन होती है वो चाहने वाली है कि नहीं है, तो इसलिए सिचुएशन वांटेड हो जाता है। ठीक है, सिचुएशन वांटेड के बाद अपन लिख देंगे, ठीक है, कि अब आगे अपन को उसके विवरण के बारे में लिखना है। विवरण जो लिखा जाएगा वो आपका लगभग क्वेश्चन से ही तैयार होगा। जो हमारा विवरण है वो कहाँ से तैयार होगा? क्वेश्चन से तैयार होगा। क्वेश्चन में क्या है कि ये यंग एनर्जेटिक डूइंग, ये यंग एनर्जेटिक, ठीक है, युवा है, ऊर्जावान है, ठीक है, और ये मैथ टीचर, ठीक है, एक मैथ के अध्यापक हैं, वो क्या चाहते हैं, अब मैथ के टीचर हैं, वो क्या चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं इन एनी कोचिंग क्लासेज, किसी कोचिंग क्लासेज में इवनिंग आवर्स में, ठीक है। वो क्या है भैया, ही इज़ MSc मैथमेटिक्स डूइंग PhD हैं, ठीक है, हैविंग 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस सम रेपुटेड कोचिंग क्लासेज और इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। ही इज़ हार्ड वर्कर, वो पंक्चुअल हैं, डेडिकेटेड हैं, ऑनेस्ट भी हैं, ठीक है। तो वो जो लाइनें अपन ने उसमें यूज़ की हैं वही लाइनें अपनी इसमें यूज हो जाती हैं,
ठीक है। प्लीज सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी अब ये मार साहब कह रहे हैं अजय शुक्ला जी कि सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी जो होगी हम आपसी विचार से तय कर लेंगे। प्लीज कॉन्टैक्ट, अब जब मैंने वहाँ बताया था कि जब वांटेड से स्टार्टिंग होती है, वांटेड वाला है तो वांट मीन्स चाहिए, वांटेड चाहिए तो वांटेड वाले की जब स्टार्टिंग है तो नीचे क्या आएगा, प्लीज शब्द आएगा, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन फोन और पर्सनली, और नीचे अजय शुक्ला का नाम और उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और इसको सिचुएशन वांटेड के ऊपर से बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है, इसका आंसर हम कल लिखेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की और पूरे चारों टाइपों के बारे में हमने लिखा था। ठीक है, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू वेरी मच।